दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसे वेदर में कनाडा में किस तरीके से हीटिंग का सिस्टम होता है और जहाँ के घर कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है गैराज, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं दो। मैं अंदर से भी इसको आपको दिखाऊंगा। और ये रहा घर की एंट्री। जब आप एंटर होते हैं तो ये इस तरह से इस घर का व्यू है। और उसी के एंट्री के साथ ही ये जो डोर है ये गैराज को जाती है। यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है और आप ये खोल सकते हैं और यहाँ दो गाड़ियाँ पार्क होती हैं। एंड जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं गैराज में, सीधी सी गाड़ी ले सकते हैं। और अब हम बंद करते हैं इस गैराज को। ये सारे का सारा गैराज ओपनर के साथ सेट है। लेट्स गो इनसाइड। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। ये एक रूम है, ऑफिस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और जहाँ से जब एंटर हुए आप, ये है हीटिंग कंट्रोल। जहाँ पर तो आप जितना हीट सेट करना चाहें आप उतना सेट कर सकते हैं। अभी अंदर टेम्परेचर 20 है, 20 डिग्री पे है। अब मैं आपको हीटिंग सिस्टम दिखाता हूँ जिसे हम फर्नेस कहते हैं। और ये जो डोर जाती है ये बेसमेंट को जाती है। दिस इज एन अदर डोर गोइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस। ये देखिए नीचे ये पानी एकदम जम चुका है, तो ये आउटसाइड इस तरह से है। एंड लेट्स गो इन द हाउस। ये हम बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, अभी ये फिनिश नहीं हुई। जब ये दीवारें जो होती हैं, खास करके ये वाली, इसके अंदर इंसुलेशन डाली गई है ताकि बाहर से सर्दी ना आए। तो वो इंसुलेशन कैसी होती है, ये डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इस पे नहीं जरूरत है, ये बाहर की दीवार है, इसके अंदर ये जो है प्लास्टिक लगा दिया गया है। ये 2x4 के ऊपर ये लकड़ी है, तो इसके पीछे जो है वो दीवार है। जहाँ पर ये धरती से ये देख सकते हैं तकरीबन 4 फुट मिनिमम होना चाहिए, मगर ये ज़्यादा है। ये विंडोज़ हैं तो ये इंसुलेशन है। अब ये बेसमेंट्स इस तरह से होती हैं, ये अभी कंप्लीट होगी। यहाँ पे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट बनेगा, सेपरेट होगा वो। और ये रहा जहाँ का हीटिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम होता है हीटिंग का। ये फर्नेस है, इसके बीच में हीटिंग एंड एयर कंडीशन का जो सिस्टम लगा रहता है। तो अभी ये फर्नेस चल रही है, तो इस तरह का होता है ये। और ये जो घर की एयर है उसके लिए है, हमेशा फ्रेश रखने के लिए। ये हमेशा उस चलता रहता। तो ये है इलेक्ट्रिक पैनल, तो जहाँ पर घर का सारा होता है। ये इंटरनेट का सिस्टम है और ये सब वायरें ऐसे लकड़ी में ऐसे जा रही हैं अंदर। ये है वाटर हीटर। घर में पानी जो है वो हमेशा ये ऑन रहता है। जब जो पानी अपनी डिग्री पे गर्म हो जाता है तो अपने आप शट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बल्ब लगा होता है। ये अगर सपोज किसी गलती से गर्म पानी ही बच्चा कोई ऑन कर दे टब में, तो ये वहाँ जहाँ से एक जो टेम्परेचर सेट है वही जाने देगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा, ताकि बच्चा या कोई ऐसा गर्म पानी में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अराउंड है बेसमेंट इस तरह से होती हैं। ये अनफिनिश्ड है, जहाँ पर अभी मतलब कंस्ट्रक्शन होगी। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, हीटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये जो डक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर से इसके घर के अंदर, इनमें से ये देखो ये जा रहा है। ये अभी जहाँ पे लगेगा ये देखो कंट्रोल है। तो ये सारे के सारे इस तरह से पाइप जो होते हैं हीटिंग के होते हैं। ये पाइप देखो, ये नीचे के लिए है, ये ऊपर के लिए जा रहा है, ये वाला। इस तरह से सारे के सारे ये हीटिंग सिस्टम होता है। तो ये है रिटर्न एयर। तो जो अंदर की हवा है, ये पाइप जो है, ये वाला जो है, ये रिटर्न एयर भी लेता है कि ताकि जो घर के अंदर की एयर है
वो भी वापस ये इसमें जाए, तो ताकि ये रिफ्रेश होती रहे। ठीक है जी। सो दिस इज़ द हीटिंग सिस्टम इन तो ये किचन है, किचन नंबर 1, जहाँ पर एक और सरप्राइज है। वो जो है इसे कहते हैं स्पाइस किचन। ये किचन जो है एक और जहाँ पे है, तो आप इसको भी जो मेन कुकिंग है ज़्यादातर जहाँ पर होगी, सो यहाँ पे गैस की लाइन इन है, तो गैस के ऊपर ये बाहर से परमानेंट हुक्ड अप है। सो ये इस तरह से है। ये है फायर प्लेस, अब इसको भी लगाकर इसका मज़ा ले सकते हैं। ये है अंदर से अगर आप देखें इसकी लुक, सो इस तरह से है। तो ये आइलैंड है और ये किचन का एरिया है। सो ये इस तरह से होता है। ये टीवी साइड का एरिया है, ये इस तरह से होता है। और अगर हम ऐसे जाएं, इस साइड से देखें, तो ये इस तरह से है। और आउटसाइड पे ये है, अभी ये पूरा बैकयार्ड रहेगा, तो इस तरह से। और अब हम इस साइड को चलते हैं, तो ये ऊपर की तरफ है और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ऐसे। सो लेट्स वॉक टूवर्ड अप। तो ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। सो ये ऊपर आते ही इस तरह से है। और ये जो एरिया है, लाइट का थोड़ा सा इशू है, इसको बंद कर देते हैं। दिस इज हाउ इट इज। ये ऊपर से इस तरह से लगता है। जहाँ पर ऊपर ये लॉन्ड्री का एरिया है, सो यहाँ पे लॉन्ड्री की जाती है। ये एक बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ इस साइड एक और वॉशरूम बना हुआ है। सो ये है ऐसा। और ये है एक स्पेस, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और 2 बेडरूम जहाँ हैं, एक ये रहा, ये बेडरूम है एक, और इसका बाहर का व्यू इस तरह से है। और आप अंदर को आते हैं, ये जो है एक और बेडरूम है। इसका व्यू ऐसा है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप देख सकते हैं वो घर अभी बाहर से दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा वुड है, लकड़ी है, उस तरह का होता है। ये एक क्लोजेट हो गई इसके साथ इस तरह से। और एक वॉशरूम और है जहाँ पर वो ऐसे है, ये रहा। सो ये स्टार्टिंग यहाँ पर टब है और ये रहा इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 बेडरूम के लिए ये वॉशरूम है। और अब हम इस साइड पे चलते हैं। ये जो है ये बेडरूम नंबर 3 है, जो इसके साथ वॉशरूम है, लॉन्ड्री है, हम देख चुके हैं। ये रहा मास्टर बेडरूम, अभी यहाँ लिविंग नहीं हो रही है। और
ये रहा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच ये स्टैंड इन शावर है और ये टब है यहाँ पर और ये आउट इस तरह से लगता है। तो दिस इज हाउ इट इज। ये ऐसे इस साइड से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये है और एक इस साइड पे टॉयलेट का सीट है और ये रहा आउटर व्यू बेडरूम से बाहर। सो दिस इज हाउ इट इज। सो लेट्स गो बैक। अच्छा, एक और ये वॉक इन वो है, वॉक इन क्लोजेट है ये इस तरह से, वॉक इन क्लोजेट। There you go. So this is how it looks and जहाँ से ये इस तरह से लगता है, ठीक। हम अब नीचे जाएंगे, यहाँ से ये व्यू इस तरह से नजर आता है। तो ये रहा इसका व्यू, राइट। दिस इज व्हाट अ कैनेडियन हाउस यहाँ पे इस तरह से बने होते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे जो घर हैं वो लकड़ी के आउटसाइड से बनते हैं, तो नीचे सिर्फ फाउंडेशन होती है सीमेंट की। तो अब इसके इर्द गिर्द जो है वो ये कवर हो जाएगा, ब्रिक भी होती हैं और अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं। सो दिस इज ए न्यू एरिया डेवलपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।